उसमें एक बात लिखी है कि नेवले और सर्प की लड़ाई होती है, नेवला और सर्प उसकी लड़ाई होती है, तो सर्प का जो विष है वो नेवले पर प्रभाव नहीं करता है। विजय सर्प की नहीं होती है, विजय नेवले की ही होती है। पर भयंकर विषधर सर्प, उसका तीक्ष्ण विष नेवले पर प्रभाव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बीच बीच में जैसे ही सर्प डसता है तो वो वन में चला जाता है और वहाँ कोई एक ऐसी विलक्षण औषधि का बोध उसको है कि जिसको सूंघ करके वो निर्वश हो जाता है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा कि विषयी जीव रूपी नेवला की विषय रूपी विषधर से लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को लड़ते हुए बीच बीच में भाग करके जंगल में चला जाए और संत के चरणों में पहुंचकर सत्संग रूपी जड़ी सूंघ करके आवे तो विषय रूपी विषधर निष्प्रभावी हो जाता है। वो उसका विष प्रभाव नहीं करता है और विषय रूपी विषधर की पराजय होती है और साधक की विजय हो जाती है। वो इस बात पर बड़ा जोर, कई जगह मैंने सुना कि साधक को, गृहस्थ साधक को भी बीच बीच में कुछ काल अज्ञातवास के लिए चले जाना। जी कृष्ण कुमार जी, बस ये कह दो कि हम कहीं सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये मत बताओ। और श्री चित्रकूट टाटी घाट में या अयोध्या जी माझा में, जहाँ कहीं आपका मन हो, जिस किसी संत की चरण सन्निधि में मन हो, वहाँ तितिक्षा पूर्वक रहे और कहे कि बस हम राम राम करेंगे, आपका कुछ कृपा प्रसाद है क्या? हाँ, श्री सीताराम वल्लभ दास जी महाराज कह रहे हैं मोबाइल न ले जाए, क्योंकि मोबाइल ले जाने वाला छिप नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। पर लोग छिपना कहाँ चाहते हैं? पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे बहुत अधिक अंतर नहीं आया, एक मात्रा का अंतर आया है। पहले के साधु अपने को छिपाते थे, अब इकार का लोप कर दिया, अब छपाते हैं। तो प्रचार प्रसार का युग हो गया। गुफा में बंद होने के पहले 10-20 हजार पर्चा चिपकवा देते हैं कि इतने समय के लिए हम गुफा में जा रहे हैं। अरे भाई, तुम गुफा में जा रहे हो तो प्रचार की क्या आवश्यकता है? बासे बहुनांग कलह, घर में आप अकेले तो नहीं रह सकते। घर तो उसी को कहते जिसमें माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं। अब भले ही संयुक्त परिवार की परंपरा टूट रही हो, लेकिन हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में तो संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे और सबके अलग अलग विचार भी होते। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। तो बासे बहुनांग कलह, कुछ न कुछ खटपट तो घर में होगी, आप रोक नहीं सकते। सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं। बोले हम दो रहेंगे तो दो रहेंगे तो भी बातचीत तो होगी। भवेद वार्ता द्वयोरपि। इसलिए साधन के लिए साधक को चाहिए एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकण, एक एव चरे। भक्तमाल में महाराज जी नाभा जी का वचन है रत्नावती जी के चरित्र के संबंध में, कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तन की भावे। इसका मतलब कथा कीर्तन हो उतनी ही देर भक्तों की भीड़ अच्छी लगनी चाहिए। इतने लोग बैठे हैं और इसके अतिरिक्त जो समय है तो एकांते सुखमास्यताम, फिर तो एकांत में बैठकर जप करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, ध्यान करना, भगवत सेवा करना, वो सुख लेना एकांत का। रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के जीव जहां निवास करते हैं स्वाभाविक वहां के परमाणु उस प्रकार के हो जाते हैं
जो चित्त में विक्षेप कारक होते हैं, और वन में सात्विकता अधिक होती है। इसलिए गृह त्याग करके वन में जाने पर बहुत जोर दिया गया है। चारों आश्रमों के नियमों में महाराज जी शास्त्र दृष्टिया सबसे कठिन नियम किस आश्रम के? इतिहास पुराण को देखो, स्मृतियों को देखो, तो सबसे कठिन नियम वानप्रस्थ के हैं, सबसे क्लिष्ट नियम वानप्रस्थ के हैं। क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहकर जो विषय का संपर्क हुआ है, उसके जो मलिन संस्कार चित्त पर चढ़ गए हैं, उनको प्रक्षालित करने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं, कठोर तप की आवश्यकता है। ब्रह्मचारी के लिए वानप्रस्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मचर्य से सीधे प्रव्रजन कर सकता है। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। किंतु यदि गृहस्थाश्रम में गया है तो जन्मांतरीय वासना वासित संस्कार तो चित्त पर पहले से चढ़े हैं, वे और अधिक उद्बुद्ध हो गए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके। तो अब वो जो चित्त पे संस्कार मलिन वासना के पड़े हुए हैं, उनको क्षालित करने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं, कठोर तप की आवश्यकता है। इसलिए अपने रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति देखो, भगवान सत्व प्रधान हैं। यद्यपि भगवान नारायण श्री हरि गुणातीत ही हैं, पर सृष्टि के क्रम में वे सत्वगुण को स्वीकार करते हैं भगवान। इसका तात्पर्य क्या है कि जब तक रजोगुण तमोगुण से साधक सर्वथा मुक्त नहीं हो जाएगा और भगवान के गुण से युक्त नहीं होगा, तब तक वो भगवदीय नहीं होगा। इसके बाद विशुद्ध सत्व, वह माया की परिधि वाला सत्व जो है, वो भजन करते करते स्मरण करते करते वो नीचे रह जाता है। अब विशुद्ध सत्व जैसे दही का मंथन करने से और उसमें जल छोड़ करके मंथन करने से छाछ नीचे रह जाती है और माखन माखन ऊपर आ जाता है, ऐसी समझो सत्व गुण को भी मथ करके उसकी छाछ नीचे रह जाती है और प्रेम सार सर्वस्व जो नवनीत है वो ऊपर आ जाता है। तब नवनीत प्रिय जो श्री ठाकुर जी हैं बिना बुलाए आते हैं। क्या कहना, वन में रहने पर बहुत जोर है। वन में रहती एक तोता था, शुक, जंगल में निवास करता था, और एक तोता था वो राजकीय उद्यान में निवास करता था, राजा के बगीचे में निवास करता था। तो जंगल में फल फूलों की बहुत सुलभता नहीं होती है। क्यों? कि वहां कोई पेड़ लगाने वाला थोड़ी है। स्वाभाविक कहीं कोई फलदार वृक्ष हो गया तो उसको जंगली पक्षी उसका आस्वादन करते हैं। पर राजा लोग जब बगीचा लगाते हैं तो उसमें तो विशेष अच्छी प्रजाति के और बहुत अच्छे अच्छे फलों के वृक्ष वो लगाते हैं। तो उस बगीचे में रहने वाले पक्षियों को फलों की खूब सुलभता होती है। तो वो राजा के बगीचे वाला पक्षी कभी कभी वन में भी भ्रमण के लिए जाता था। अपने वनवासी मित्र शुक के साथ उसका संवाद होता था, परस्पर कुशल प्रश्न होता था। तो वो कहता था कि कभी हमारे यहाँ आओ, क्या तुम्हारे जंगल में कुछ नहीं है? ऐसी चाहे जैसे टेढ़े बेढ़े रूख खड़े हैं, वृक्ष खड़े हैं, क्या है यहाँ? कुछ नहीं है। यहाँ तो वर्षा पर ही सब आधारित है। वहाँ तो राजा के बगीचे में रोज सिंचाई होती है। क्या खुशबू है पुष्पों की, लताओं की, क्या फलदार वृक्ष हैं, क्या रसीले फल हैं उनमें। बहुत प्रशंसा करता। कभी वहाँ चलो ना, वहां जाते ही इस वन को भूल जाओगे, फिर मेरे ही साथ उस राजकीय उद्यान में तुम आनंद से रमण करोगे। अपने मित्र के विशेष आग्रह से वह वनवासी तोता, आप सब समझ रहे ना हमारी बात, वनवासी तोता वो राजा के बगीचे में आया। बड़ा प्रसन्न हुआ वहां की शोभा देखकर। पर जैसे ही
फल के ऊपर चंचू स्पर्श कराया, चोंच स्पर्श कराया, उसी समय माली ने टीन बजा दिया तो उसने वो अलग हो गया। तो जब कभी वो आस्वादन करना चाहे किसी फल का, तुरंत माली टीन बजावे। तो वो बोला महाराज ये तो बहुत खतरे की बात है, यहाँ तो हमारा एक दिन की क्या चले, 1 घंटा रहना भी हमारा यहाँ मुश्किल है। क्यों? जैसे ही कुछ खाने पीने की इच्छा होती तुरंत आवाज आने लग जाती, टीन बजने लग जाता है। तो उसने कहा देखो हम भी तो इसी टीन की आवाज में अपना काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि खुट पुट में रसास्वादन तुम कर सकते हो, हम तो निर्द्वंद वन में रसास्वादन करेंगे। इसका मतलब है घर में भी भजन होता है पर इसमें खुट पुट लगी रहती है घर में। उस खुट पुट में जिसको स्वाद लेना आता हो वो भले ही स्वाद लेवे, पर बेखट का स्वाद तो वन में ही मिलता है, इसलिए वन में रह। नाम सबरी नहीं है। बड़े महापुरुषों की वाणी बड़ी बारीक होती है, सामान्य अर्थ करो तो उसका नाम सबरी था, लोग ऐसा कह देते हैं। लेकिन नाम सबरी कहत सब कहते थे इसलिए नाम सबरी। वस्तुतः सबरी नाम उनका नहीं था, नाम तो क्या रहा होगा भगवान जाने, पर शबर जाति में उत्पन्न हुई थी इसलिए लोग उसको शबरी कहते थे। नाम सबरी कहत सब। और इच्छा कितनी पवित्र थी, चाहत टहल, वो सेवा चाहती थी, निष्काम सेवा चाहती थी, जिस सेवा की चर्चा भगवत कृपा से कल हमने की थी। सेवा करना चाहती थी। किसकी सेवा करना चाहती थी? साधु। गीता वाटिका गोरखपुर में विराजते थे, बहुत उच्च कोटि के प्रेमी अनुरागी संत थे। उनका जीवन चरित्र साधकों के पढ़ने योग्य है। अपने आरंभिक जीवन में वो स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़े घटक थे, क्रांतिकारी थे और उनको जेल में अंग्रेज शासकों के द्वारा भयंकर प्रताड़ना दी गई। उसको आप पढ़िए तो आप रोने लग जाएंगे, इतनी प्रताड़ना दी गई। एक बार तो वो इतने दुखी हो गए राधा बाबा कि वो प्रार्थना करने लगे कि प्रभु या तो मृत्यु हो जाए, अब सहन क्षमता से बाहर हो गया, मैं इस यातना को अब सह नहीं सकता। बेतों से पिटाई करके गरम गरम पानी ऊपर से उड़ेला जाता था और वे अंग्रेज सिपाही जूता पहनकर कूद जाते थे छाती के ऊपर, बेहोश हो जाते थे। तो इतने दुखी हो गए कि भगवान की शरण ग्रहण की। महाराज जी आर्त भाव से भगवान को पुकारने की क्या महिमा है। साक्षात भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हुए जेल में, और भगवान ने प्रकट होकर के कहा सन्यास ले लो, दुख रहित हो जाओ। उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। लेकिन सन्यास लेने के बाद भी अंग्रेजों के प्रति उनकी इतनी वैमनस्यता थी। तो उस समय अंग्रेजी शासन था, सन्यासी तो हो गए थे, पर किसी गोरे अंग्रेज को देखते ही वो उनको सब स्मृति में आ जाता था और वो जलने भुनने लग जाते थे। तब समदर्शित्व का अभ्यास करने के लिए वे कलकत्ता में गंगा किनारे भिखारियों की पंक्ति में बैठते कि भिखारियों को देखकर अंग्रेज उनकी ओर बड़ी घूर कर देखते थे, उपेक्षा करते थे, तिरस्कार भी करते थे। धीरे 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 यह अभ्यास करने के लिए जो भी सामने आवे सम्मान करे, अपमान करे, नारायण कहकर हम मनी मन उसको प्रणाम करेंगे और ये अनुभव करेंगे इस रूप में भगवान ही मेरे सामने आए। और एक अंग्रेज सिपाही आया
और उस सिपाही ने पहले मुंडित श्री राधा बाबा के सिर पर डंडा लगाया। बैठे थे भिक्षुकों की पंक्ति में, पैसा तो छूते ही नहीं थे, वो तो केवल अभ्यास कर रहे थे समदर्शिता का। डंडा लगाया, फिर भी बाबा शांत भाव से बैठे रहे, न हंसे, न मुस्कुराए, न बोले, न देखे। तो और छिड़ गया कि ये कुछ प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं कर रहा है, तो उसने उनके मस्तक पर थूक दिया, खखार करके थूक दिया। अब वह म्लेच्छ एक विप्र कुलोत्पन्न चतुर्थाश्रमी महात्मा के मस्तक पर, खोपड़ी पर थूके, कौन सहन कर सकता है। पर बाबा ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, प्रभु अब यह आपका दास क्रोध करने वाला नहीं है, चाहे काले बन के आओ और चाहे गोरे बन के आओ, फूल बरसाओ या डंडा बरसाओ या गंगा जल चढ़ाओ या कफ से अभिषेक करो, मैं अब क्रोध करने वाला नहीं हूं, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय आप ही हो, आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व नहीं है। ये बात भीतर से आई और उस अंग्रेज के प्रति उनके मन में द्वेष और घृणा उत्पन्न नहीं हुआ। अपने को तोल लिया और उसके बाद गंगा स्नान करके फिर चले गए, फिर वहां बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समचित्ता है उसको कहते हैं। यदि भगवत दृष्टि नहीं होगी तो चित्त किसी न किसी घटना का स्मरण करके द्वेष से पूरित हो जाएगा। जितने अंश में हमने किसी के भी प्रति द्वेष किया, उतने अंश में हम भगवत प्रेम से वंचित रह जाएंगे। इसलिए निज प्रभुमय देखहि जगत, यही सन करहि विरोध। समचित्ता प्रशांता विमन्यवः। प्रशांत का लक्षण क्या है? बोले विमन्यवः, उनमें क्रोध नहीं होता है। और जिनमें क्रोध नहीं होता है वे ही जीवों के सच्चे सुहृद होते हैं, वे ही सच्चे साधु होते हैं। और यह जो उत्तम संग महापुरुषों का है, ये संसारियों के बीच में नहीं मिलेगा, ये तो वन में ही मिलेगा। इसलिए चाहत टहल साधु, वन में जाकर भी सबरी संतों की सेवा करना चाहती है, क्योंकि संस्कृति के चक्र से छूटने का द्वार ही साधु सेवा है। यद्यपि परम श्रद्धे पीपा पीठाचार्य श्री बलराम दास जी महाराज ने अपने उद्बोधन में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि इस प्रकार से जिनमें नाम निष्ठा है, स्वरूप निष्ठा है, उन संतों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार का भाव हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया है। कबीरदास जी कहते हैं, महाराज जी, जेहि घट नाम रहा भरपूर, जेहि घट नाम रहा भरपूर, तिनके पग पंकज हम धूर, तिनके पग पंकज हम धूर। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि भीतर से किस जीव का क्या भाव है, आप उसको कैसे समझेंगे? कोई साधन तो बताओ। हम असली नहीं हैं, सच्चाई हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन हम मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा चाहेंगे तो सच्चाई जीवन में न होते हुए भी इस प्रकार का अभिनय करेंगे कि आप हमको परम साधु मानेंगे।
और परम साधु होते हुए भी, जीवन में सच्चाई साधुता होते हुए भी, यदि हमारे मन में संसार के प्रति, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है, और हमें पता चला कि अमुक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमारे पास आया है, तो हम जानबूझकर ऐसा नाटक करेंगे कि वो हमसे दूर चला जाए। तो असाधु तो साधु प्रमाणित हो जाएंगे, और साधुओं को असाधु मानकर आप उनका तिरस्कार करने लग जाएंगे। तो ये कैसे, ये मापदंड कहाँ है आपके पास, ये सामर्थ्य कहाँ है आपकी कि आप समझें कि ये प्रेमी है कि ये प्रेमी नहीं है। फिर जाने अनजाने किसी न किसी संत का, भक्त का तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया बात यही है कि जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड है, कंठ में तुलसी है, जिह्वा पर भगवान नाम है, वैष्णव का स्वरूप है, उसको देखकर वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि, प्रणाम कर ले। बोले तब ठीक है, जिनके तिलक नहीं है उनके क्या करे, हैं? उनके प्रति भी असद्भाव न रखे। जिनके चिन्ह हैं उनको स्वरूप निष्ठ वैष्णव मानकर उनका सत्कार करे, उनको हरिभक्त ही माने, उनको भजनानंदी ही माने, और जिनके मस्तक पर कोई चिन्ह नहीं है उन्हें अंतर्निष्ठ भक्त मान करके प्रणाम कर ले, तो भक्तापराध से बच सकता, नहीं तो नहीं बच पाएगा भक्तापराध। और दोनों दृष्टि नाभाजी ने प्रदान की है। हाँ, इसलिए सभी संतों को दंडवत है, बालक हो, बूढ़े हो, युवा हो, किसी परंपरा के हो, किसी संप्रदाय के हो, साधन निष्ठ हो या साधन शून्य हो, संत का वेश है तो ये साक्षात भगवान है, हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज, भक्त माने क्या होता है? आप सब संस्कृत के लोग बैठे हैं, भात तो होता ही है, भात भी होता कि नहीं होता? भक्त माने भाग होता है।